आज हम मौर्योत्तरकालीन समाज और संस्कृति के बारे में विस्तार से जानेंगे कि मौर्योत्तर काल में किस प्रकार का समाज और उस समय किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था, भाषा साहित्य, स्त्रियों की स्थिति और कला और स्थापत्य, गुहा मंदिर और स्तूपों के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मौर्य काल में किस प्रकार से मतलब सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आता गया और बाद में एक स्त्रियों की दशा में एक तरह से गिरावट ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जब बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हो चुका था तो उस समय बाद में एक ही प्रश्न खड़ा हुआ कि बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उस समय महात्मा बुद्ध इस प्रश्न पर मौन रहे। उनकी मौन स्वीकृति को ही उनके मौन रहने को ही स्वीकृति मान लिया गया। इससे स्त्रियों का बौद्ध संघ में प्रवेश हो गया, जिससे क्या बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुणियों के आपस एक साथ रहने से एक माहौल जो था, पवित्रता का माहौल खराब हुआ और जो बौद्ध धर्म की जो एक तरह से छवि थी वो धूमिल होने लगी और बौद्ध धर्म धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। इसके तो ये मौर्योत्तर काल में भी स्त्रियों के बारे में मनुस्मृति में ये देखने को मिलता है कि स्त्रियों की जो स्वतंत्रता थी उन पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ये देखते हुए कि स्त्रियां को यदि ज़्यादा छूट दे दी जाएगी तो इससे वातावरण जो है वो ज़्यादा मतलब बौद्ध धर्म जैसा ना हो जाए। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में स्त्रियों ने प्रवेश लेने के बाद बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं का भी नैतिक पतन हो जाता है, इसी प्रकार से उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। अब हम देखते हैं सामाजिक व्यवस्था का विकास। तो सामाजिक व्यवस्था में बौद्ध धर्म के कारण देश की सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। क्या हुई थी? छिन्न भिन्न। और वर्ण व्यवस्था के बंधन जो थे वो शिथिल पड़ गए थे। आश्रम व्यवस्था भी प्राय हो चुकी थी कि जैसा कि हमने देखा कि आश्रम व्यवस्था में जीवन को 4 भागों में बांट रखा था। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें पठन पाठन करना, ज्ञान अर्जन करना, और इसमें आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम रामायण काल और महाभारत काल को भी देखें तो वहाँ पर भी श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत ज्ञान अर्जन किया। ऐसे ही महाभारत काल में पांडवों ने भी ज्ञान अर्जन किया गुरु द्रोणाचार्य के नेतृत्व में। तो इसी प्रकार से उस समय गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी और ब्रह्मचर्य का पालन करना सभी के लिए एक तरह से अनिवार्य था। और इसके बाद जो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ आश्रम, जिसमें गृहस्थ से जुड़ी हुई जो बहुत सारे क्रियाकलाप हैं उनको पूर्ण करें, तो 25 से 50। इसके बाद संन्यास, वानप्रस्थ, इसके बाद वानप्रस्थ और फिर एकदम संन्यास। तो मतलब मनुष्य को संतुलित जीवन जीने के लिए ये 4 आश्रम व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर आश्रम व्यवस्था समाप्त प्राय यूँ हो जाती है कि बौद्ध धर्म में जो बौद्ध संघों में भिक्षुओं का प्रवेश हो जाता है, तो बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक पतन और जो शिक्षा, जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसका एक तरह से लोप होने लगता है। लोग उसको एक तरह से उपयोगी नहीं मानते और जीवन में भोग विलासता अत्यधिक विद्यमान हो जाती है और एक असंतुलित जीवन प्रकट होता है। इसलिए आश्रम व्यवस्था भी उस समय मृत्युप्राय हो चुकी थी। शुंग सातवाहन कुषाण काल में इन प्रवृत्तियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और उस समय ये देखने को मिलता है कि वैदिक धर्म का पुनः उत्थान होता है और शुंग और सातवाहन शासक हैं जो दोबारा से ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करने में आगे बढ़कर आते हैं।
मनु ने सामाजिक संगठन की आधारशिला ब्राह्मण धर्म को माना है। किसको माना है? ब्राह्मण धर्म को। और अध्ययन अध्यापन उनका कार्य है, यानी ब्राह्मणों का कार्य क्या बताया गया? अध्ययन अध्यापन करना और ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। और ब्राह्मणों की उत्पत्ति जैसा कि वेदों में बताया गया कि वो मस्तिष्क से हुई है, और क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से, और क्षत्रियों का कार्य शत्रुओं से राज्य की रक्षा करना, युद्ध करना। इसके अतिरिक्त वैश्य वर्ग का कार्य कृषि, व्यापार, उद्योग धंधों आदि के बारे में कार्य को संभालना, और इनकी जो उत्पत्ति को जंघा से बताई है। और जो चतुर्थ वर्ग था, जिसे शूद्र वर्ग के नाम से भी जाना जाता था, इसका कार्य होता था अन्य तीन वर्गों की सेवा करना। तो यहाँ पर मनु ने सामाजिक संगठन की आधारशिला ब्राह्मण धर्म को माना, और अध्ययन अध्यापन का कार्य ब्राह्मणों का प्रमुख रूप से होता था। स्वधर्म के आधार पर जातियों में वृद्धि। तो स्वधर्म के आधार पर मतलब बहुत सारी जातियां बन गई, लेकिन उस समय भारत के प्राचीन आर्यों ने स्वधर्म के सिद्धांत पर जोर दिया, और प्रत्येक मनुष्य को स्वधर्म का पालन करना चाहिए, इस बात पर बल दिया गया। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का एक अपना धर्म होता है, जिसको स्वधर्म के नाम से जानते हैं। क्योंकि मनुष्य किसी भी धर्म को माने, लेकिन उसके कुछ नैतिक मूल्य और कर्तव्य होते हैं जिसका उसे पालन करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य चाहे किसी भी वर्ग में पैदा होता है, उसका अपना एक मानव धर्म है, और जो मानवता है उसका पालन करते हुए नैतिकता बनाए रखनी चाहिए, और समाज में इस प्रकार के क्रियाकलाप न करे जिससे उसका पतन हो। इसीलिए स्वधर्म का विशेष बल दिया गया, और मनुष्य को अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देते हुए अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। और ये उसके लिए नितांत समाज के लिए भी आवश्यक है और मनुष्य के लिए भी आवश्यक है। तो इस बात पर विशेष बल मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है। इसके बाद सामाजिक व्यवहार में लचीलापन। अब भारतीय समाज सदैव से लचीलापन देखने को मिलता है भारतीय समाज में, क्योंकि भारत पर विभिन्न आक्रांताओं ने समय समय पर आक्रमण किए, यहाँ पर लूटपाट की, कुछ लूटपाट करके वापस चले गए। बहुत सारी जातियाँ भारत में निवास करने लगी, हूण, कुषाण, पल्लव। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जातियाँ भारत में आती हैं और बस जाती हैं। आर्यों के बारे में भी कहा जाता है कि भारत के निवासी थे ही नहीं, ये अन्य देश से आए। इसमें अलग अलग सिद्धांत भी दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर हमारे जो समाज और जो संस्कृति है, उसने दूसरों को प्रभावित भी किया है, और दूसरों से बहुत सारी बातों को ग्रहण भी किया है। तो ये भारतीय जो सामाजिक व्यवहार में लचीलापन मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है। इस युग में अंतरजातीय एवं वर्णोत्तर विवाह प्रचलित थे। ब्राह्मणों व शूद्रों में भी परस्पर विवाह प्रचलित थे, पर इसके कुछ उदाहरण मिलते हैं। पर ज़्यादातर अंतरजातीय विवाह नहीं होते थे, पर कुछ इसके उदाहरण मिले हैं कि अंतरजातीय मतलब एक उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति कन्या से, या निम्न जाति कन्या उच्च जाति के पुरुष से विवाह कर सकती थी। और अनुलोम प्रतिलोम विवाह भी इस समय प्रचलित थे, जिसके प्रतिलोम विवाह में निम्न वर्ग का पुरुष और उच्च वर्ग की कन्या आपस में विवाह कर सकते थे। विवाह करने की व्यवस्था सामान्यतः इस प्रकार की नहीं थी, लेकिन ऐसे भी उल्लेख देखने को मिलते हैं। इसके बाद स्त्रियों की स्थिति इस समय अच्छी तो थी, समाज में उनका आदरणीय स्थान था। मनुस्मृति के अनुसार पुरुष स्त्री का त्याग कर सकता था, लेकिन त्याग करने के बाद वह स्त्री उसकी भार्या बनी रहेगी। स्त्री को अधिकार, जो स्त्रियों के अधिकार से सीमित थे वे विवाह संबंध को लेकर, मतलब स्त्रियों को इतने अधिकार नहीं थे कि वो अपनी इच्छा से विवाह मतलब पति का त्याग करके अपनी इच्छा से विवाह कर ले। लेकिन एक पुरुष को ये अधिकार दिए गए थे कि यदि उसकी स्त्री की मृत्यु हो जाए तो वो दोबारा विवाह करे। दूसरा, यदि स्त्री के संतान न हो रहे तो भी इस पुरुष को विवाह करने का अधिकार था। और तीसरा, वह स्त्री की
इच्छा से भी दूसरा विवाह कर सकता था। स्त्रियों की ये स्थिति थी कि यदि स्त्री किसी स्त्री का पति विदेश चला गया हो तो उसे ये अधिकार था कि वह दूसरा विवाह कर सकती है, पर स्त्रियों के अधिकार विवाह को लेकर सीमित थे और स्त्रियों की स्वतंत्रता थी वो भी इतनी उनको नहीं थी और वह सीमित थी। भाषा और साहित्य, तो सब क्षत्रपों और नरेशों ने संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित किया, संस्कृत भाषा को, और ब्राह्मण धर्म मतलब को भी काफी प्रोत्साहन दिया। संस्कृत को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और शक राजा रुद्रदामन का गिरनार या जूनागढ़ शिलालेख श्रेष्ठ गद्यात्मक संस्कृत शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। कनिष्क की राजसभा का विद्वान जो था वो अश्वघोष था और उसने बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद काव्य ग्रंथों को लिखा और नागार्जुन का प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ जो है वो सोहेला खां है। तो इस प्रकार देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में किस प्रकार से मतलब साहित्य रचना होती है और अश्वघोष जैसे विद्वान बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद जैसे काव्यों को लिखते हैं और नागार्जुन ने सोहेल खां की रचना की। इसके अतिरिक्त मृच्छकटिकम याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना इसी काल में देखने को मिलती है। कब? मौर्योत्तर काल में। तो भाषा और साहित्य की दृष्टि से संस्कृत भाषा को विशेष प्रोत्साहन इस काल में देखने को मिलता है। वैदिक धर्म का उत्थान, मौर्योत्तर काल की महत्वपूर्ण घटना बौद्ध धर्म का ह्रास, यानी बौद्ध धर्म में धीरे धीरे क्या गया मतलब ह्रास होने लगता है। उसका कारण यह था कि बौद्ध समूह में विचलनों का प्रवेश, जो कि महात्मा बुद्ध ने इसके बारे में ना तो हाँ कहा ना वो मौन उन्होंने मौन रहे, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं ने ये मान लिया कि महात्मा बुद्ध के चुप होने का मतलब है उन्हें स्वीकृति दे दी है। और ऐसा करने पर जब बौद्ध समूह में विचलनों का प्रवेश हो जाता है तो व्यभिचारिता को बढ़ावा मिलता है, जिससे कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगता है और उसके बाद उसका काफी क्षेत्रों में अंत भी देखने को मिलता है। सनातन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान इस काल में होता है। इस काल में जिस वैदिक धर्म का उत्थान हुआ वह प्राचीन वैदिक धर्म से भिन्न था। पौराणिक धर्म की दो प्रधान शाखाएं थी, भागवत और शैव। भागवत को मानने वाले जो थे विष्णु के उपासक और शैव शिव के उपासक। तो दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार देखने को मिलता है और उत्तर भारत में हम ज्यादातर विष्णु की उपासना करने वाले अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। तो पौराणिक धर्म की दो प्रधान शाखाएं थी, भागवत और शैव, और बौद्ध धर्म का ह्रास और सनातन वैद्य धर्म का उत्थान मौर्योत्तर काल में विशेष रूप से देखने को मिलता है। इसके बाद कला और स्थापत्य के बारे में जानेंगे, जिसमें स्तूपों में अगर हम देखें तो सांची का स्तूप ज्यादा अधिक काफी महत्वपूर्ण है कलात्मक दृष्टि से। और सांची के अतिरिक्त भरत का स्तूप अशोक ने करवाया था इसका निर्माण, भरत का स्तूप का। बोध गया के स्तूप के चारों ओर का जंगला भी शुंग काल में ही बना था। उस पर अहिच्छत्र के राजा इंद्रमित्र और मथुरा के राजा ब्रह्ममित्र की रानियों के नाम उत्कीर्ण है और सांची के स्तूप के अधिकांश अंश इसी काल में बने हैं। सातवाहन के समय भी स्तूपों का निर्माण बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। जो स्तूप एक गुंबदाकार एक तरह से ये स्थापत्य कला की एक अच्छा उदाहरण है। तो सांची के स्तूप में ये बताया जाता है कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध के दांत को अभी भी रखा गया है और ये लाल बलून पत्थर से बना है, जो कि मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट देखने को मिलता है। तो भरत का स्तूप और सांची का स्तूप ये स्तूपों की जो स्थापत्य कला की दृष्टि से एक उच्च कोटि के स्तूप माने जाते हैं। गुहा मंदिर भी मौर्योत्तर काल में बड़े पैमाने पर बने, जिसमें चट्टानों को काट कर गुफाएं बनाने की कला प्रारंभ हुई
मतलब गुहा मंदिर जो बड़ी बड़ी चट्टानें थी उनको काट कर उसके अंदर जो मंदिर बनाए गए उन्हें गुहा मंदिर कहा जाता है। और जो अशोक के युग में ही इसका प्रारंभ हो चुका था। महाराष्ट्र के गुहा मंदिरों को लैंड और उड़ीसा में गुम्फा कहते हैं। मतलब अलग अलग शब्द यूज होते हैं यहाँ पे। जो महाराष्ट्र के गुहा मंदिर में लैंड और उड़ीसा में गुम्फा कहते हैं। और महाराष्ट्र के गुहा मंदिर अधिकतर बौद्ध चैत्य हैं। महाराष्ट्र के गुहा चैत्यों में भाजा का चैत्य सबसे पुराना है। मतलब महाराष्ट्र के गुहा चैत्यों में भाजा का चैत्य जो है सबसे पुराना है। यह एक विशाल कक्ष है और कार्ले का गुहा चैत्य भारत का विशालतम गुहा मंदिर है। और अजंता की गुफाएं भी गुहा मंदिरों का सर्वश्रेष्ठ, मतलब जो अजंता की गुफाएं हैं वो भी एक तरह से बहुत ही उच्च कोटि की उसमें मतलब चित्र बनाए गए हैं। और गुहा मंदिरों में ये विशेषता थी कि बड़ी बड़ी चट्टानों, जैसे महाराष्ट्र में जो कि पर्वत श्रेणी पठार भाग जाते हैं तो वहाँ पर इस कला का विकास जाके देखने मिलता है, जिसमें भाजा का चैत्य सबसे पुराना माना जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में मौर्योत्तरकालीन समाज की संस्कृति में सामाजिक व्यवस्था का विकास, स्वधर्म के आधार पर जातियों में वृद्धि और सामाजिक व्यवहार में लचीलापन, स्त्रियों की स्थिति, भाषा और साहित्य और वैदिक धर्म का उत्थान, कला और स्थापत्य, स्तूप और गुहा मंदिरों के बारे में विस्तार से जाना। और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में व्यापार वाणिज्य और मथुरा शैली, गांधार शैली और धातु कला, शिल्प श्रेणी, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। ओके।